एक दोस्त, कौन होता है एक दोस्त? वही होता है ना दोस्त जो आपका दुख बांटे, आपकी खुशी बढ़ाए, आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए कभी। तो यूनाइटेड लिवरपूल की दोस्त नहीं है क्या? हाँ, एनफील्ड पे हरा दिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद से जब भी पॉइंट्स लेके एक लीड लेने का मौका आया टेबल पे, कभी नहीं करा उन्होंने ऐसा, कभी नहीं करा। हमेशा साथ रहते हैं, बराबर जीडी पे आ गए हैं बस, लेकिन पॉइंट्स में बराबर साथ एकदम। ये होती है बिग क्लब मेंटालिटी। ये नहीं कि भाई एक कमजोरी है तो भाई इनका फायदा उठाओ आगे बढ़ जाओ, नहीं, साथ हैं, दोस्त। ये होता है दोस्त। मुझे मुझे लगता था राइवल है आज तक, लेकिन नहीं, आज मैं समझा ये दोस्त हैं हमारे। यही एक हिस्ट्री, एक हेरिटेज होती है। बट खैर, लिवरपूल का गेम जो था सनडरलैंड वाला, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ डिफिकल्ट गेम, और वो था एक डिफिकल्ट गेम। कुछ पॉजिटिव थे, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी, बेकार ही परफॉर्मेंस थी। वेस्ट हैम वाली परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी थी, बट वही, उससे आप कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। सनडरलैंड वाली परफॉर्मेंस, जिस तरह के चांसेस कंसीड करे, मे बी उतने चांसेस कंसीड नहीं करे, बट प्रेस में पुअर थे। कुछ पॉजिटिव्स थे कि आप अर्ली कंसीड नहीं करा, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब एकदम बेयर मिनिमम ही है ये तो, बट लिवरपूल के लिए ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं बहुत बड़ी, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं इन चीज़ों में कि वो अर्ली कंसीड करना, सेट पीस पे गोल नहीं खाया, अगेन बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ है फॉर अ बिग टीम। बट देन फॉर लिवरपूल थिंग्स आर स्लाइटली, स्टैंडर्ड कम नहीं हुआ है, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्टैंडर्ड ही आप कम कर दो, बट जस्ट द सर्कमस्टेंसेस मेक द मिनिमम लुक लाइक अ लॉट। मतलब इतना मोमेंट्स का गेम है ना फुटबॉल, अगर वही कि ऐसा ने ब्लॉक ना किया होता तो एकदम ही मैं इन पॉजिटिव्स पे देखता ही नहीं, और एक अलग ही कॉन्वर्सेशन हो रही होती। और ऑफ कोर्स मोर देन द ब्लॉक, आई थिंक, या एज मच एज द ब्लॉक, आई थिंक द इंटेंट टू रन शुड बी एक्नॉलेज्ड भी। जैसे लिवरपूल वाला एक मैच था यूनाइटेड वाला, जिसमें सलाह ने गोल मारा था एंड डैन जेम्स रैन विद हिम, वो रोक नहीं पाए वो गोल, तो आई गेस उसकी बात ही नहीं होती है। बट वो मेरे ख्याल से उस इंटेंट का भी थोड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए, जो कि कुछ लोग तो करते हैं, बट मोस्टली वो ब्लॉक पर ही उस हाईलाइट, उस पीक पे आके ख़त्म हो जाती है बात, या फिर सिर्फ उस पीक की बात होती है उस मोमेंट की, जिसने ब्लॉक कर दिया। अगर नहीं करा होता ठीक है, आई थिंक द इंटेंट ऑल्सो मैटर्स। आई अंडरस्टैंड कि उसकी बात तब नहीं होगी, बट आई थिंक मैं वो चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ। कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट किएसा स्टार्टिंग, मतलब ही इज अ मिक्स्ड बैग, एंड आई अग्री। काफ़ी क्यूरियस केस है मेरे लिए भी किएसा का। आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट जिस तरह से लिवरपूल खेल रही है, बट वही, इट्स नॉट ऑन हिज ओन मेरिट कि वो उस पर स्टार्ट करना डिजर्व करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है इट्स मोर ऑफ बिकॉज कि बाकी प्लेयर्स अंडर परफॉर्म करते हैं, विच इज़ अ रीज़न। कई बार फुटबॉल में इसी तरह से होते हैं सब्सटीट्यूशन या स्क्वाड चेंजेस, बट मुझे कि ऐसा, मैं उतना कन्विंस नहीं हो पाता उनकी क्वालिटी से। कई बार मुझे क्लंकी लगते हैं। जिस तरह के एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो हम लेथार्जी को ब्रिंग इन करना थोड़ा मुश्किल है एट दिस मोमेंट, बट कई बार मुझे वो थोड़े लेथार्जिक लगते हैं, या फिर आई थिंक इट्स लैक ऑफ पेस। जैसे कई बार कुछ लोगों को सलाह भी थोड़े क्लंकी लगते हैं। आई गेस इट्स जस्ट द वे ही लुक्स व्हाइल ही इज प्लेइंग, वो हो सकता है। एंड इट कुड बी फॉल्ट मोर इन द वे आई एम वॉचिंग हिम रादर दैन द वे दैट ही इज प्लेइंग, वो हो सकता है। बिकॉज आई थिंक गैक्पो एट मोमेंट्स भी क्लंकी लगता है, बट देन ही गेट्स दोज गोल्स। तो मैं काफ़ी थोड़ा क्यूरियस या डिलेमा में रहता हूँ कि ये ऐसा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो गैक्पो के भी वैसे रहता हूँ कि इन्हें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये दोनों ही, अगर आप, आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केप्टिकल, या मैं काफ़ी बार सोचता रहता हूँ कि ये स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इट सीम्स लाइक एन ईजी डिसीजन कई मोमेंट्स पे, क्योंकि इतना ख़राब खेल रही होती है लिवरपूल की। जस्ट थ्रो हिम इन, जो भी आपके पास टूल्स हैं आप उसे क्यों नहीं खिला रहे, उसे क्यों नहीं, अगर ये ऐसे हैं, विच मेक सेंस। बट मैं थोड़ा सा वही, मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूँ कि ऐसा से, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली तो थोड़े दूर से देख रहा होता हूँ, मैंने नॉट वॉचिंग अ गेम, अगर मैं कि ऐसा कंसिडर करता हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक कि ये प्लेयर स्टार्ट करे। व्हेन यू वॉचिंग द गेम, तब मैं फ्रस्ट्रेशन में ये हो जाता हूँ कि अरे यार क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, इफ आई एम रीजनिंग ऑब्जेक्टिवली, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन हिम इन अ स्टार्टिंग स्पॉट। बट व्हेन आई एम वॉचिंग इन द मैच विद द इमोशंस ऑफ द मैच थ्रू आउट द 90 मिनट्स, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर मी कि यार ये क्यों नहीं स्टार्ट करा। कुछ इस तरह से मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ किएसा के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिटी ने फिर से अपने लिए एक ईजी क्रूजिंग गेम, जिसमें वो 3-1 जीत रहे थे, 1-3 जीत रहे थे, उसको फिर से एक डिफिकल्ट टेंस गेम बना लिया फुलहम के अगेंस्ट। पता नहीं नया शौक चढ़ा है उनको, क्योंकि वो इस तरह से खेलते नहीं है पेप गार्डियोला के अंडर। मैंने देखा नहीं है उन्हें कि वो इतना लीकी हो जाए, या फिर जिस तरह से वो गोल्स कंसीड कर रहे हैं। पिछला गेम भी एक ईजी गेम को उन्होंने एक डिफिकल्ट गेम बना लिया था। मैंने इस तरह से देखा नहीं है सिटी को यूजुअली। तो आई गेट दिस इज समथिंग न्यू दैट्स हैपनिंग इन सिटी। तो आई वंडर वेयर दिस प्रोग्रेसेस टू, कि वो हर बार अपने ओपोनेंट्स को आउटस्कोर कर पाएंगे, विल दे बी एबल टू मेंटेन दैट,
या फिर दिस इवेंचुअली कैचेज ऑन टू देम एंड टर्न इनटू समथिंग दैट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर सिटी. ब्राइटन और एस्टन विला वाला गेम अगेन एक हाईलाइट सा फिक्सचर था जो विच वॉज कैचिंग माई आई अलॉट, और वो फिक्सचर अच्छा रहा. इट लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस. काफ़ी मज़ा आया उस गेम में. फर्स्ट वाला गोल थोड़ा सा स्क्रैपी था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर 2 गुड टीम जो कि एक अच्छा सीजन बिल्ड कर रही हैं उनके बीच का गेम था, और इट डिड नॉट डिसअपॉइंट. काफ़ी अच्छा 3-4 रिजल्ट आया और एक कमबैक उसमें देखने मिला. इट वाज अ प्रीटी ड्रामेटिक गेम. ऑली वॉटकिंस स्कोर्ड आफ्टर अ वाइल. 2 गोल्स मारे उन्होंने. ही लेड द कमबैक. उन्होंने अपना रिजर्जेंस वापस शुरू किया है. एंड आई होप बिकॉज इट्स अ ट्रिकी पीरियड, एक बिजी पीरियड है, विला विल नीड वॉटकिंस एट हिज बेस्ट. तो आई गेस दिस विल हेल्प देयर परफॉर्मेंस एज वेल. पर चेल्सी क्या टीम है यार. अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बार्सिलोना को 3-0 हराया. अभी आर्सेनल से 10 लोग लेके 10 मैन होके वो इतना अच्छा कम्पीट करे. मतलब everyone was praising them. वो परफॉर्मेंस लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीजन अगेंस्ट आर्सेनल. किसी की भी वो जीत भी सकते थे वो मैच. एंड नाउ दे कम अप टू फेस लीड्स और इतनी खराब परफॉर्मेंस. 3-1 अगेंस्ट लीड्स में ऑफ कोर्स द गोल्स दैट दे कंसीडर्ड वो मोमेंट्स से आए, सेट पीस से आए. फर्स्ट वाला गोल द कॉर्नर जो उस पर हेडर स्कोर करा, इट वाज कितना पावरफुल हेडर. इट वाज मतलब डिफिकल्ट टू डिफेंड दैट. वो आप शायद कर ही नहीं सकते उसे डिफेंड. बट जिस तरह से वो ये रिजल्ट आया है, इट टेल्स अ लॉट अबाउट चेल्सी. क्योंकि चेल्सी लास्ट सीजन भी ऐसी थी. लास्ट सीजन भी उन्होंने रेलीगेशन वाली टीम इप्सविच टाउन के अगेंस्ट होम एंड अवे मैचेस हार गए थे वो. तो ये कंसिस्टेंसी या फिर आई डोंट नो मे बी टेकिंग द इजी मैचेस टू लीनियंटली या फिर उन पर सीरियस ना होना उनके लिए, मे बी इट्स दैट. बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी फोकस बिकॉज जो आपके ईजी गेम्स हैं उनके 3 पॉइंट्स आपको थोड़े ईजिली मिलने चाहिए. आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट नहीं लगा सकते 3 पॉइंट्स सिटी से लेने के लिए और 3 पॉइंट्स लीड से लेने के लिए, बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ अ सीजन ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है. यू हैव टू मेक सम गेम्स ईजी फॉर योर सेल्फ ताकि आपको उतना एफर्ट ना लगाना पड़े. अगर आप हर गेम में उतना ही एफर्ट लगाएंगे तो इट मल्टीप्लाइज एंड कैचेस अप टू यू. जैसे सिटी की अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप एक 3-1 वाले गेम को 4-5 में कन्वर्ट कर लेंगे, नज़दीक ले आएंगे, जितनी मेहनत आपको 3-1 पे करनी पड़ेगी उससे कई गुना ज़्यादा आपको 4-5 पे करनी पड़ेगी. 3-1 पे आप क्रूज कर सकते हैं, बॉल चला सकते हैं, पोजीशन में रख सकते हैं उसे. बट 4-5 में यू हैव टू कमिट मोर, यू हैव टू रीच आउट टू डिफेंड. आपको प्रेस करना पड़ेगा ज़्यादा ताकि ये गेम आपके हाथ से निकल ना जाए. यू हैव टू कीप सम गेम्स ईजी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर चेल्सी एज वेल. अगर वो किसी भी चीज़ के लिए कम्पीट करना चाहते हैं, स्पेशली द लीग, कुछ गेम्स आपके लिए ईजी होने चाहिए जिसमें आप पूरे 90 मिनट्स एफर्ट ना डालें. अगर आप पूरे 90 मिनट्स 38 गेम्स में एफर्ट डाल रहे हैं तो फिर आप एंड तक फ्यूज आउट ही हो जाएंगे. आपकी एनर्जी खत्म ही हो जाएगी. आप फिजिकली कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे एंड तक. फटीग विल कैच अप टू यू. So it's important for Chelsea to figure out that some easy 3 points have to be taken with ease, and I hope they figure that out. Arsenal on the other hand, another usual performance, another usual win. थक गया हूँ मैं ये चीज़ बोलते हुए कि आर्सेनल बहुत अच्छी है. थक गया हूँ, मुझे नहीं बोलना ये चीज़ भाई, क्यों यार. और अब तो यॉर्कर्स भी वापस आ गए विच विल हेल्प देम विद लोड मैनेजमेंट. आर्सेनल लीग जीत जाएगी क्या सच में. आर्सेनल कोई तो अब एस्टन विला वाला मैच है, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट एस्टन विला टू विन, बट आर्सेनल लीग जीत जाएगी. तो इस वीक क्या होगा, अब क्या होगा. इस वीक भी कुछ फिक्सचर्स है जो आपको देखने चाहिए. 4 इन स्पेसिफिक जो कि प्रीमियर लीग में है, और उसके बाद चैंपियंस लीग भी है हमारे पास. इस वीक मिड वीक में चैंपियंस लीग खेली जाएगी, प्रीमियर लीग नहीं खेली जाएगी, वो हो गया. तो इस बार प्रीमियर लीग में आपका वीकेंड शुरू होगा आर्सेनल और एस्टन विला के गेम पे, जो कि एस्टन विला के होम पे है. एस्टन विला जब अपना लास्ट गेम हारी थी, उससे ही पहले आर्सेनल अपना लास्ट गेम हारी थी लीग में, लिवरपूल वाला जो हारे थे 1-0. तो ये एक वीक की ही बात है इन दोनों के लॉसेस. उसके बाद से ये दोनों हारे नहीं है. तो ये एक फैसिनेटिंग वॉच तो होना चाहिए. एस्टन विला एक कंपेटिटिव टीम है जो कि ऑफकोर्स मैं बोलता आया हूँ कि एक अच्छा सीजन बिल्ड कर रहे हैं, बट वो क्या आर्सेनल के अगेंस्ट भी अपना अच्छा सीजन बिल्ड करते रह पाएंगे. आई होप सो कि कोई तो हराए. मैं यही रुका रहता हूँ कि भाई कोई तो हराए, कोई तो इनसे कम्पीट करे. चेल्सी ने करा था, मैं इतना खुश हो गया था. उसके बाद चेल्सी ऐसी हो गई, तो वो दैट टेल्स यू कि वो पूरे सीजन नहीं कर पाएंगे. तो कोई तो आर्सेनल से कम्पीट करे. I guess Aston Villa, I hope so. Unai Emery, please make it a good evening. This game will be followed by a game between Bournemouth and Chelsea. Bournemouth ने जिस तरह से सीजन स्टार्ट किया था, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो टॉप 8 या इस तरह कहीं फिनिश करेंगी. बट मैं आपको बताता हूँ, Bournemouth अपने लास्ट 5 गेम्स में से 4 हारी है और 1 ड्रॉ है उनका. What a fall from grace. इस तरह के रिजल्ट्स, ये सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस टू कंसिडर या इमेजिन कंपेयर टू वेयर दे वर. Now they have a game against Chelsea, जो अक्सर छोटी टीम्स को पॉइंट दे देती है. तो होपफुली वो होप कर रहे हो कि यहाँ भी दे दें. बट या इट विल बी अ फैसिनेटिंग वॉच द बॉर्नमथ एंड चेल्सी गेम. उसके बाद मैन सिटी कम अप टू फेस सनडरलैंड. सनडरलैंड अपने बिग 6 वाले फिक्सचर्स में से सिर्फ एक हारी है. चेल्सी को उन्होंने हरा दिया था,
आर्सेनल और लिवरपूल से उन्होंने ड्रॉज निकाले एंड नाउ दे कम अप टू फेस मैन सिटी। यूनाइटेड वाला गेम वो हार गए थे, बट या अपार्ट फ्रॉम दैट वो कोई गेम हारे नहीं है, उन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं अपने लिए अच्छे से। दे हैव बीन शॉकिंगली गुड एंड नाउ अगेंस्ट मैन सिटी। मैन सिटी थोड़ी सी लीकी हो गई है, बट आई डोंट थिंक उनका लीकी होना वुड बेनिफिट सनडरलैंड दैट मच, बिकॉज सनडरलैंड उतनी अटैकिंग टीम नहीं है, वो डिफेंसिवली ज़्यादा रिलायंट है। तो आई एम नॉट श्योर कि इट विल बी अ हाई स्कोरिंग गेम, बट इट विल बी अ कंपेरेटिव गेम फॉर सिटी टू, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर सिटी टू ब्रेक सनडरलैंड डाउन आई थिंक। तो ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसपे नज़र होनी चाहिए आपकी। उसके बाद हमारी लिवरपूल इलिन रोड पे जाएगी लीड्स से लड़ने। लीड्स, मैं लास्ट वीक बोलता कि एक ईजियर फिक्चर होने वाला है, बट जिस तरह से लीड्स चेल्सी के अगेंस्ट खेली, मुझे लगता है कि वो लिवरपूल की वीकनेसेस को टारगेट कर सकते हैं। सेट पीस से उन्होंने गोल मारा, लिवरपूल सेट पीस से गोल खाती है, तो मसला तो है ये। बट I would have said it was an easier game, but now I'm kind of scared, kind of concerned. I hope they get the win somehow. They haven't conceded उतने ख़राब चांसेस हमारे गेम्स में अब जो पिछले 2-3 गेम्स हुए हैं, बट आई होप दैट इज़ द केस अभी भी। आई होप दे समहाउ विन, प्लीज़ विन, प्लीज़ प्लीज़ विन। तो ये तो हो गई हमारी प्रीमियर लीग। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा चैंपियंस लीग में क्या है? चैंपियंस लीग में ज़्यादातर फिक्सचर्स थोड़े बोरिंग सही हैं, इधर उधर के में छोटी टीम्स के नहीं है, बट ऑफकोर्स अच्छी टीम है, वो चैंपियंस लीग खेल रही हैं, बट उतने इंटरेस्टिंग नहीं है वो फिक्सचर्स। 2 फिक्सचर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल, जो कि ट्यूसडे की रात को और वेंसडे की सुबह के बीच होगा, वहाँ पर होगा वो मैच। और उसके बाद रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, जो कि वेंसडे की रात को होगा। तो ये 2 गेम्स हैं जो आप देख सकते हैं UCL में, विच विल बी, ये तो अच्छे गेम्स होंगे। यूरोपियन रॉयल्टी, मैन सिटी यूरोपियन रॉयल्टी इन द टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स तो हैं ही, वो डीप जाती हैं। तो आप मेरी बात को गलत मतलब ना निकालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूरोपियन रॉयल्टी है, बट हैवी वेट्स, करंट मॉडर्न यूरोपियन हैवी वेट्स, ये आप टर्मिनोलॉजी ले लीजिए, मॉडर्न यूरोपियन हैवी वेट्स, ठीक है। जो टीम फाइनल खेलती है वो सब, मैं कुछ तो इज्जत है मैन सिटी की। तो रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी वाला मैच है, जो हर साल होता है, हर 6 महीने में होता है, हर साल भी नहीं, हर 6 महीने में ये मैच कराया जाता है। तो आप फिर से ये वाला मैच देखिए और देखते हैं किलियन एम्बापे ये करते हैं, क्या सेलिब्रेशन इस बार वो लेकर आते हैं, हैट्रिक मारते हैं कि नहीं मारते हैं। मार ही देंगे शायद, जिस तरह के फॉर्म में मार ही देंगे। ये सब तो असलियत है, पर FPL का क्या, वो गेम जो हम कंट्रोल करते हैं उसका क्या? आदमी पता है कब पिलता है? आदमी सिर्फ तब पिलता है जब वो अपनी बात नहीं सुनता है, अपने रूल्स फॉलो नहीं करता है। मैं इतने दिन से मैं कह रहा था कि मैं फोडेन को ले आना चाहिए, मुझे एंजो को हटा देना चाहिए। मैं सोच रहा था लास्ट वीक, मैं बोल भी रहा था वीडियो में, किया नहीं मैंने, रखा। सेमेन्यू को भी हटाने की सोच रहा था, हटाया नहीं मैंने, रखा। 0-0 ब्लैंक दोनों के, फोडेन 2 गोल। सोच रहा था ना मैं लाने के लिए, नहीं सुनी मैंने, नहीं लाया, भुगता। इतने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुनियोज को लाना चाहिए, मुनियोज इज समवन दैट आई एम कंसिडरिंग, मुनियोज को आप देखो, आप लेकर आओ। मैं नहीं लाया, गोल मारा उसने, भुगता, फिर भुगता। मैं वैन डाइक को लेकर बैठा हूँ, ब्लैंक, फिर ब्लैंक। अब तो मैं मुनियोज ला भी नहीं सकता, प्राइस बढ़ गया उसका, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो पहले की बात है, हम आगे बढ़ चुके हैं कम पॉइंट्स लेके। बहुत दिनों बाद एक रेड एरो आया है, हमारे पॉइंट्स अच्छे नहीं आए, एक मिजरेबल गेम वीक था ये वाला, बट ठीक है, हम आगे बढ़ चुके हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हमने एंजो को फाइनली हटा दिया। एंजो हैड अ डिसेंट स्टे इन आवर टीम, वो उतना अच्छा नहीं खेले जितना एक्सपेक्टेड था। वो पेनल्टी कभी आई नहीं जिसका हम वेट कर रहे थे कि ही विल बी द पेनल्टी टेकर नाउ। हमने वेट करा, हर मैच वेट करा, वो आई नहीं। कोल पामर पहले वापस आ गए, तो बिकॉज कोल पामर इज बैक नाउ, तो पैकिंग ऑर्डर में थोड़े नीचे आ जाते हैं एंजो, अटैकिंग एरियाज में उनकी प्रेजेंस थोड़ी नीचे आ जाएगी। आई थिंक दैट इज वाई आई थिंक लेटिंग हिम आउट इज अ बेटर ऑप्शन। आई वॉज कंसिडरिंग आइदर हिम और सेमेन्यू। आई थिंक सेमेन्यू की सीलिंग थोड़ी हायर है। ऑफकोर्स बॉर्नमथ इज परफॉर्मिंग पुअरली, मिजरेबली, but I think he offers a higher ceiling to score, higher chances of scoring, which is why Enzo को मैंने बाहर निकाला है instead of Semenyo। उनकी जगह Foden has come in, और उसके अलावा Senesi has gone out for O'Reilly। So these are the 2 transfers that I have made for this week। हमारा कैप्टन ब्रूनो था last week, which has cost us a lot। कुछ नहीं करा ब्रूनो ने भी, और हमारा कैप्टन अब फिर से वापस हालैंड पे आ गया है। अपने रेड एरोस को देख के संतुष्टि, हम्बलिंग, एक बढ़िया हम्बलिंग लेकर हम वापस आ गए हैं इज्जत से गेम खेलने, जो कि हम बदतमीजी कर रहे थे लास्ट गेम में। इस बार हम नहीं करेंगे, हो गई वो, बहुत हो गई, अब तमीज से खेलेंगे हम। उसके अलावा हाँ, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आपके कोई सेव्ड फ्री ट्रांसफर्स हैं तो उसको आप प्लीज़ मेक कर लीजिए, आप उन्हें यूज़ कर लीजिए। यूज़ योर ट्रांसफर दिस वीक, बिकॉज अगले हफ्ते आपको एफकॉन के 5 ट्रांसफर्स मिलने वाले हैं और ये वाले आपके चले जाएंगे। एवरीवन विल हैव 5 ट्रांसफर्स नेक्स्ट वीक। जो अभी आपके सेव्ड अप ट्रांसफर्स हैं, कितने भी हों, 4 हों, आपके खत्म हो जाएंगे, और वो 3-4 जो भी अभी तक आपके ट्रांसफर सेव्ड हैं, दे विल गो अवे।
So use your transfers this week. Don't save them. Don't roll your transfers this week because आपके waste हो जाएंगे. These will be wiped off. आपको 5 ट्रांसफर्स मिलेंगे और वो 5 ट्रांसफर्स ऐसे नहीं है कि आपको अगले हफ्ते ही यूज़ कर रहे हैं. आप वो नॉर्मली वर्क करेंगे. वो 5 ट्रांसफर्स आप अक्रॉस द सीजन, ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन आप यूज़ कर पाएंगे. सो मेक योर ट्रांसफर्स, डोंट सेव देम. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. Please like the video, comment on it, share it with your friends and subscribe to the channel. I'll try to make another one of these next week. Till then, bye.